आपने कभी टीवी पे चलता हुआ ऐड देखा होगा, चांदी दे तेज दिमाग, और वो एक किसी खाद्य वस्तु के लिए वो ऐड यूज होता था और कहा जाता था कि चांदी दे तेज दिमाग। सचमुच चांदी और सोने की वस्तुओं में अगर आप फूड लेते हैं, खाते हैं, तो आपके दिमाग तेज होते हैं, बुद्धि मस्तिष्क मजबूत होता है और डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है। इसीलिए राजा महाराजाओं के घर में चांदी और सोने के बर्तन रखे जाते थे। तो आज हमारे देश में चांदी या सोना दुर्लभ है, इसीलिए कीमती है। कोई भी चीज जो दुर्लभ होती है, कम उपलब्ध होती है, उसका कीमत बढ़ते चले जाता है। तो आज चांदी और सोना दुर्लभ है क्योंकि भारत में इसका प्रयोग बहुत हो रहा है। सोने का उपयोग पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा करता है, और वो गहने के रूप में और ऑर्नामेंट्स और हमारे घरों में साज सज्जे के लिए। चांदी तो और बहुत ज्यादा बहुतायत यूज होती है। क्यों? क्योंकि चांदी का यूटिलाइजेशन मेडिकल साइंस भी, यहां तक कि हमारे यहां साज सज्जा के लिए, हमारे यहां ऑर्नामेंट्स के लिए, घर में बर्तनों के तौर पर, और बहुत सारी मूर्तियां आपने देखी होगी। लक्ष्मी गणेश की पूजा अगर भारत में हो रही है तो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए तक की चांदी हर वर्ष बिकती है, सिर्फ लक्ष्मी गणेश के मूर्तियों के रूप में, सिक्के के ऊपर छपे हुए लक्ष्मी जी और हमारे गणेश जी, जो दिवाली के समय पूजा किया जाता है। तो 250 से 300 करोड़ के कारोबार है लक्ष्मी जी और गणेश जी के मूर्तियों का। तो हमारा देश सांस्कृतिक प्रभु देश है। हमारा देश धर्म, सहिष्णुता, आत्मबल और भारतीयता के प्रति समर्पित देश है, जो हमारी संस्कृति को, कल्चर को प्रमोट करती है। उसी में चांदी का बहुत बड़ा रोल है। और जब चांदी में चमक हो तो चांदी तेज दिमाग तो देती ही है, चांदी आपको खुशी भी देती है, घरों में आपका वास्तु भी ठीक रहता है, और चांदी से आपके ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। लेकिन जब चांदी में रस्ट लग जाए, जब चांदी में जंग लग जाए, तो वो चांदी जितनी खूबसूरत, जितना फायदामंद पहले है, उतनी ही ज्यादा बदसूरत और उतनी ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो हमारे बीच जो आज मेहमान बैठे हैं, मैं इनका परिचय आपसे करवाऊं, क्योंकि ये ए.के. मोहंती, अशोक कुमार मोहंती, सीनियर साइंटिस्ट एनएमएल, और ये ऐसे सीनियर साइंटिस्ट हैं कि जो पब्लिक सेंट्रिक रिसर्च और इनोवेशन में महारत हासिल रखे हैं। आपको जो घरेलू या कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ समस्याओं को अगर निजात पाना हो, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती, ए.के. मोहंती के पास आए, चुटकियों में सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे आज मैं बताऊंगा, इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निजात किया है कि घर में पड़े हुए जो भी चांदी के बर्तन, भगवान की मूर्तियां, सिक्के या कोई भी चीज हो, वो आपको पहले से ज्यादा चमक बिखेरेगी, वास्तु के हिसाब से भी, और आपके वैभव और ऐश्वर्य में भी चार चांद लगाएगी। वो एक प्रोडक्ट है और ये चांदी है, जो मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा क्लोज करके दिखाया जाए कि ये चमक, कितनी चमक बेहतर तरीके से बिखेर रही है। ये जो चांदी का है, ये पॉलिश या सफाई से पहले है, ये पॉलिश से पहले है और ये पॉलिश के बाद है। दोनों एक ही पेयर का, एक ही पेयर है, लेकिन ये पहले का है जिसको साफ किया गया तो ऐसा हुआ, जो केमिकल यूज हुआ सिल्वो क्लीन तो ऐसा हो गया। ये चमक आप देखिए, जब आप खरीदे होंगे शायद ये चमक उस वक्त नहीं हुई होगी, लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट यूज हुआ और ये निजात किया गया है एनएमएल अशोक कुमार मोहंती के द्वारा, ये खोज की गई है, रिसर्च की गई है, और इसका पेटेंट हमारे भारत सरकार CSIR के पास है। दूसरी बात, ये कोटिंग भी है। ये कोटिंग बड़ी बड़ी मूर्तियां और बड़े बड़े चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और ये कोटिंग आपको ये बताती है कि किसी भी मूर्तियों को लगाने से इस पर एक ऐसा लाइफ लॉन्ग उसकी एक यूटिलिटी है, जिससे कि उस मूर्ति की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने नटसेल में जानकारी दिया। अब मैं इस विषय में डॉक्टर साहब से, अशोक कुमार जी से डिटेल में बात करूंगा। सर, जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपका प्रोडक्ट मैं आपको अपने हाथ में दूं, जिससे कि गौरव हो हमें बात करने में। सर, जो प्रोडक्ट बनाया आपने सिल्वो क्लीन, ये प्रोडक्ट एक बड़ी बेहतर प्रोडक्ट है। इससे हमारे घरों में जो भी लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां या सिक्के जो हम लोग पूजा करते हैं, 250 से 300 करोड़ का कारोबार दिवाली में होता है। लोग बड़ी मेहनत और श्रद्धा से पूजा करते हैं। ऑर्नामेंट्स, पायल, बहुत ऐसी चीजें जो हमारी घरेलू महिलाएं यूटिलाइज करती हैं, और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें चांदी की बना करती हैं।
यहाँ तक कि वायर भी। तो सर जो आपने प्रोडक्ट बनाया ये तो बहुत ही अनूठा और अद्भुत है। सर इसको बनाने के पीछे आपके मन में कैसे शुरुआत हुआ कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ नमस्कार। पहले हम वही से स्टार्ट करें, वैज्ञानिक होने से पहले हम भी एक आदमी है, हमारा भी घर है, हमारा घर के अंदर चांदी है, हम भी चांदी यूज करते हैं जी। जब घर में जब हमारा जो वाइफ है उनका भी बहुत सारा ऑर्नामेंट्स है और वो हमें ही बोलती थी कि इसको लेके जाइए साफ करके आइए। तो हम वैज्ञानिक के नाते हमारा दिन में खाया, हम क्या कुछ खुद नहीं बना सकते जिसके हम घर में उसको साफ करें, हमको बार बार दुकान नहीं जाना पड़ेगा। ये समस्या खाली मेरी नहीं है, वो सभी का है। और महिला लोग कभी भी अपने दुकान में नहीं जाते हैं और हमेशा अपने हस्बैंड को बोलते हैं, अपना कोई भी फैमिली मेंबर को बोलते हैं, और फैमिली मेंबर ज़्यादातर कोऑपरेट नहीं करते हैं क्योंकि अलग काम में बिजी रहते हैं। तो हमारा जो इच्छा ये था कि हम कुछ ऐसे बनाएं सो दैट हमारा जो महिला लोग है, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, वो घर में ही सब कुछ हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़े। तो हम जब देखे तो एक ही चीज़ सभी लोग बता रहे थे, उसमें एसिड लगता है, इसीलिए आपको घर में इसको यूज नहीं कर सकते। आप जाके कोई अगर चांदी के दुकान में बोलेंगे जे आप हमको सोल्यूशन दे दीजिए, हम घर में कर लेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये आप घर में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एसिड है और उसमें आपका एसिड हाथ में नुकसान आएगा। तो हमारा जो मोटिव ये था कि ऐसे एक बनाए जिसमें हाथ को कुछ नहीं हो, जिसमें एसिड नहीं हो और पूरी तरह से सेफ हो। इवन बच्चों के लिए, सपोज बच्चे का हाथ में लग गया, वो सब भी सेफ होना चाहिए। तो हम लोग एक्चुअली इसीलिए एक तो पूरा हर्बल 100% हर्बल तरीके से एक तो प्रोडक्ट बनाए, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा चीज है, हम लोग अपना इंडियन जो एंशिएंट कल्चर है उसको हम लिए। पुराना जैसे रीठा सालों से हम लोग का घर में यूज करते हैं, साफ चांदी को साफ करने के लिए रीठा यूज करते हैं, लेकिन आप जाके रीठा कहाँ ढूंढेंगे। तो हम लोग रीठा का लिए, नींबू का कंपोनेंट लिए, इमली का कंपोनेंट लिए, उसको साइंटिफिक तरीका से उससे निकाले, उसका परफेक्ट डोज बनाए, देके वो फॉर्मुलेशन बनाए। तो उसको आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, सीधा एक पैकेट खरीदना है, अपना घर में उसको चांदी को उसमें लगाइए और 1 मिनट के अंदर आपको पूरा चांदी नया जैसे चमकेगा। तो इसका जो मेन जो चीज इसका है कि ये 100% हर्बल है, पूरी तरह से सेफ है और उसमें कोई भी ऐसे हानिकारक केमिकल नहीं है जो आपको, सपोज आप बर्तन साफ करिए उसके बाद उससे खाना खाइए तब भी उसका कोई दिक्कत नहीं है। 100% एडिबल चीज से बनाया गया है। वो थोड़ा रह भी गया, सपोज आप धोते धोते कुछ बच भी गया, फिर भी उसको खा लिए तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो हम लोग अपने तरह से पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ है, देखे इसको बनाया है, उसके बाद हम लोग उसको मार्केट में उतारे सो दैट सभी लोग, इंडिया का सभी लोग इसको यूज कर सकें। जी सर, तो इसमें आपने जैसे बताया कि 2-3 इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें यूटिलाइज किया गया है सिल्वो क्लीन में। हमें लगता है कि भारत में ये अपने आप में नंबर 1 प्रोडक्ट है और अनूठा प्रोडक्ट है। इससे पहले तो इसने कभी किसी ने बनाया नहीं, इसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। आज भारत में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है सभी में एसिड होता है जी। तो एसिड होता है बोल के कैसे आपको पता चलेगा? वो आप उस सॉल्यूशन को लेके मार्बल के या कोई भी चीज के ऊपर जो डाल दीजिए, देखिए वो थोड़ा थोड़ा वहां पे गैस निकलेगा तो रिएक्शन होता है। और इसको लेके आप कहीं पे भी किसी तरह से भी टेस्ट कीजिए, उसमें एसिड नहीं है। दूसरी बात ये होता है, जैसे होता है ना, जे हम लोग का जो पुराना टेक्नोलॉजी जो हम लोग का है घर में है, उसको साइंटिफिक तरीके से हम लोग उसको फॉर्मुलेशन में लाए सो दैट हमारा जो तरीका जो है हम लोग सालों साल यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। जो पुराना एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो है उसको हम लोग आगे लेके आए साइंटिफिक तरीके से, सो दैट नॉट ओनली इंडिया, हम लोग चाहते हैं कि ये ग्लोबली प्रोडक्ट हो जाए, क्योंकि चांदी एक ऐसा चीज है जो वर्ल्ड वाइड हर जगह लगता है। तो हम लोग का टारगेट ये है कि हम उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाएं सो दैट, क्योंकि वो उसका उस तरह का शक्ति है, उसमें पोटेंशियल है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं वर्ल्ड वाइड लेने के लिए सो दैट ये प्रोडक्ट भारत का नाम आगे बढ़ाए। सर, एसिड के प्रयोग करने से किसी भी वस्तु में क्षरण होती है, हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल साइंस में। तो क्षरण का मतलब हुआ कि वो वस्तु के ऊपर का एक लेयर वो हटा देता है, जिससे कि वो उसके साथ गंदगी भी निकल जाती है। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि ये एक उस सफाई के साथ साथ एक कोटिंग भी करता है, तो सर जरा वो बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि लॉन्गेविटी उसकी बढ़ती है, चमक बढ़ी रहती है। हाँ, तो इसके लिए हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे, हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। तो इसमें जैसे आप बताएं, एसिड इसीलिए क्लीन करने के लिए यूज होता है क्योंकि एक तो ऊपर का लेयर वो धो के ले लेता है सो दैट अंदर का जो मेटल है ऊपर आ जाता है।
और उसमें क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, सरफेस और एक्टिव हो जाता है, तो फिर जल्दी पकड़ता है जी। तो एसिड से क्लीन करने से वो धीरे, इसीलिए आप लोग मार्क किए होंगे, तो कोई भी अगर क्लीन किए होंगे, आज आप क्लीन किए, देखिए 5 दिन के बाद फिर से काला हो जाता जी, है और ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग जो इसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा। कॉम्प्लेक्सिंग नानो टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो केमिकल है वो सिलेक्टिवली आपके ऊपर जो कालापन जो ऑक्साइड लेयर बना है उसी को सिलेक्टिवली निकालता नहीं, कन्वर्ट कर देता है। सपोज सिल्वर ऑक्साइड बना है, सिल्वर सल्फाइड बना है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिल्वर में। आपको कोई मेटल लॉस नहीं हो रहा है, और एडिशनली एक को नानो कोटिंग एक को बना देता है, जो आपको 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक उसको रोस्टिंग होने में रोकता है। तो आप आज साफ करिए, देखिए 6 महीने तक उसमें रस्ट नहीं पकड़ेगा, जबकि आपको जो कमर्शियली जो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें 7 दिन 10 दिन के अंदर फिर से रस्ट पकड़ लेता है जी। तो यहाँ के अंदर का पीछे का जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कॉम्प्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो हम लोग जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, जो काला जो होता है सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, वो उसके साथ रिएक्शन करता है, न कि मेटल के साथ रिएक्शन करता है। वो उसको जब वो खत्म हो जाता है तो उसका एक्शन खत्म हो जाता है जी। तो और वैसे प्रोटेक्शन लेयर बना जी जी। देखिए हम एक बात रखना चाहते हैं, जो ज्वेलरी है बेसिकली एक इमोशनल इशू है। किसी का चीज उसमें वैल्यू जो भी हो, लेकिन सपोज कोई महिला अपना शादी के टाइम में कोई ज्वेलरी लेके आया है, उसके लिए वैल्यू मैंने नहीं लगता है, उसका है हम मेरा पापा दिए हैं, मेरा शादी का टाइम है, वो इनवैल्यूएबल है जी जी। वो किसी भी हालत में उसको डैमेज करना नहीं चाहती है, तो इसीलिए उसको लेके किसको देना, साफ करो, वो नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। तो और सबसे साथ चीज़ है, क्योंकि जो लोग आते हैं साफ करने के लिए उनका नॉलेज नहीं रहता है, वो कोई भी केमिकल ले आते हैं, उसको आपके सामने में साफ करना है। वो ज़्यादातर लोग एसिड ही लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है, उस लेवल का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ज़्यादातर वो एसिड ही लाते हैं। और बहुत टाइम में जैसे आप लोग सुने होंगे, जो आया था सोना डीजल करके ले गया, लेकिन सच बात यह है कि डीजल सोना नहीं होता है, लेकिन वो चोरी करके ले जाता है, हाथ सफाई करके चोरी करके ले जाता है। तो इसके लिए लोगों का भरोसा चला गया है, जो हम साफ नहीं करेंगे, वो जैसा है ऐसे पड़े रहे, यूज करें नहीं करें पड़े रहे। लेकिन इसी के लिए ये सॉल्यूशन है, आप किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लीजिए, खुद ट्राई कीजिए, खुद करके देखिए, अपने सामने देखिए, कोई आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना सामान खुद साफ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डैमेज फ्री है, क्योंकि आप खुद जब करेंगे, छोटा चीज पहले करेंगे, एक बार करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप अपने अपने सब कुछ करते हैं जी। ये तो बहुत बड़ी सर, ये तो जादू है, और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हमारे सभी घरों में हो, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सुरक्षा से सफाई कर सकें और उनका प्रोडक्ट अच्छा चमके और दिखे। सर एक और प्रोडक्ट अपने बीच में है जो आप बता रहे थे, और मैं चाहता हूं कि ये वाला इसका एक चीज देखिए, छोटा चीज जो ज्वेलरी चीज होता है, जिसको आप बार बार साफ कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में है, छोटा चीज है। लेकिन कभी कभी होता है बड़ा मूर्ति होता है या बड़ा चीज होता है जो डेकोरेटिव पर्पज के लिए होता है, उसको बार बार जाके साफ करना कभी लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत टीडियस होता है। तो उसके लिए सब लोग चाहते हैं ऐसे हो जो एक बार साफ कर दिए और सालों साल लाइफ लॉन्ग ऐसे चले रहे, जिसमें आपको साफ करने नहीं पड़े, वो चांदी का चमक बने रहे। तो उसी का सेम चीज का सोल्यूशन ये है, आप इधर नया सामान खरीदे या कोई पुराना सामान को इसको क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद ये जो सिल्वर लेयर है, इसमें एक तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग बन जाता है जी। तो और लोग को दिखता नहीं है, कोटिंग बन गया बोल के आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपको सालों साल वो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है। वो ये हो गया आपका कोटिंग और वो हो गया आपका क्लीनर। मतलब ये दोनों जरूरी है रखना। हाँ, मतलब उससे क्लीन करके इसको कोट कर लीजिए। हाँ, तो कोट कर लीजिए। जो बेसिकली हम ये बोलेंगे, जो डेकोरेटिव आइटम्स है, शो पीस है, बड़ा आइटम्स है, उसको कोट करके रख लीजिए। जो ज्वेलरीज है उसको आप तो सर ये साफ कर सकते हैं और कोट कर सकते हैं। सर तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये अपना पेटेंट प्रोडक्ट है? हाँ, दोनों ही पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और इसके लिए केमिकल फ्री है और हमेशा हम लोगों के लिए सुरक्षित है। सर इस पे कॉस्ट की अगर बात करें तो ये पूरा मात्रा कितना काम करेगा, कितने किलो तक ये प्रयोग में लाया जा सकता है? हाँ। इसकी उपयोगिता कितने तक है और इसका प्राइस क्या है? हाँ, ये जो आपका जो सिल्वो क्लीन है, जो पॉलिश है, ये हम लोग का जो जैसे आप हाथ में पकड़े हैं 100 ml का प्रोडक्ट जी, 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 उसका प्राइस लगभग 100 रुपया के है जी। तो उसमें आपको लगभग 1 किलो की तक चांदी साफ हो सकता है।
तो इसीलिए आपका जो क्लीनिंग कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल होता है। एक अगर आप पायल जैसे बात करेंगे उसको क्लीन करने के लिए आपको हार्डली 1 रुपया खर्चा होगा। ऐसे दुकानों में तो हमको लगता है कि सैकड़ों रुपए लगते हैं, तो बहुत पैसा लगता है। तो इसीलिए आपको 1 रुपया खर्च करके एक पायल आप साफ कर सकते हैं। बस उसको रुई में या कॉटन में भिगोकर और उसके ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद फिर उसको जो है लेके पानी में धो देना, नॉर्मल वाटर में धो देना। ठीक है सर। और ये जो कोटिंग है ये तो और भी कम लगता है। ये भी 100 ml का पैक है। इसमें इसका जो कवरेज एरिया जो हम बोलते हैं मतलब 20 मीटर स्क्वायर एरिया, एक 100 ml में 20 मीटर स्क्वायर एरिया मतलब काफी बड़ा एरिया। 20 मीटर स्क्वायर तो बहुत एरिया बड़ा एरिया था। तो उसमें भी जैसे आपको एक तो मूर्ति, सपोज आपको 1 फीट का एक तो मूर्ति है, तो उसमें आपको खर्चा लगभग वही 10 रुपया से 15 रुपया का खर्चा आएगा। पर इस पैकेट का जो दाम है ये आपको 200 रुपीज का है। अच्छा ठीक है, 100 रुपीज मतलब 300 रुपीज अगर प्रोडक्ट पे खर्च किए जाए तो उनके लिए सुरक्षा यह है कि उनकी वस्तु सुरक्षित रहती है, उनके पास उनका सामान जो है चमकता हुआ रहता है और वो अपने घरों में अपने समय के अनुसार जब उनको टाइम मिले, पूजा पाठ से समय जैसे घरों की सफाई होती है तो अपनी मूर्तियों को, भगवान के मंदिर को या किसी भी वस्तु को जो चांदी से संबंधित है हम उसको साफ सुथरा करके घरों को डेकोरेटिव या अपने जो रिलीजियस प्लेस है उसको साज सज्जा से सुसज्जित कर सकते हैं। ये तो हमारी महिलाओं के लिए, हमारे घरेलू लोगों के लिए जो घर में रहते हैं और प्रोडक्ट की हिफाजत करते हैं उनके लिए तो बड़ी जादू है। और एक हम तो जरूर चाहेंगे कि सर NML और CSIR ने जो रिसर्च किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब मैं सर आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि सर ये सब प्रोडक्ट के ऊपर जब आप लोग काम करते हैं तो ये तो हमारे हाउस होल्ड के लिए बहुत ही मिराकल प्रोडक्ट्स हैं। तो सर इस तरीके का प्रोडक्ट जो कि क्योंकि चांदी और सोना हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है और बहुमूल्य धातु है, तो इसका प्रयोग करके जो हमारी महिलाएं, हमारे घर में जो सामान रखे जाते हैं उसका बहुत वैल्यू कॉस्ट ये होता है कि जिसको सुरक्षित इससे किया जाता है। तो सर इस तरीके का आने वाले दिनों में क्या कोई इन सब चीज़ों पे और भी कोई रिसर्च का प्लानिंग आप लोगों का चल रहा है या नए जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों के लिए इन सब तरीके के विषय वस्तु को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि ये तो बहुमूल्य आपने रिसर्च किया है और इसकी जितनी तारीफ की जाए, खास करके मैं भारत के उन सब महिलाओं की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उनका आपने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है और उनकी सेंसिटिविटी को जैसे आपने कहा आपने उनको प्रिजर्व किया है और गौरव दिया है। तो आप नए साइंटिस्टों के लिए और सबों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम वही जैसे हम लोग जो नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी है हम लोग का पूरा रिसर्च होता है मेटल्स के ऊपर। हम लोग पूरा काम करते हैं कि मेटल्स कैसे निकाला जाए, उसको कैसे डिफरेंट फॉर्म में कास्टिंग किया जाए, फॉर्जिंग किया जाए, उसके बाद उसको लाइफ बढ़ाया जाए, उसको जितना दिन लंबा तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसी सभी के ऊपर काम करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग का अभी जो काम चल रहा है लोहा स्टील के ऊपर। अभी जैसे आज के दुनिया में जमाने में सबसे ज्यादा स्टील यूज होता है। आपको पता होगा स्टील में रस्ट लगना एक तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा अभी नेक्स्ट जो हम टारगेट कर रहे हैं जैसे स्टील को कैसे क्लीन करें या स्टील में कैसे रस्ट ना लगे उस सब के ऊपर हम लोग का अभी काम कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी इसका भी हम लोग सोल्यूशन निकालें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार महंती जी। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि देखिए इतने सुंदर तरीके से आपने चांदी के बारे में बताया, क्योंकि चांदी जो है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि देखिए इतने सुंदर तरीके से आपने चांदी के बारे में बताया, क्योंकि चांदी जो है हमारे लिए, हमारे सभ्यता, संस्कृति, धर्म, संस्था और हमारे माने पूंजी और बिजनेस व्यापार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपने इसको इतने सुंदर तरीके से और बहुत कम किफ़ायती में इसको सुरक्षित, संवर्धित और इसको अच्छा करने का आपने निजात किया। ये तो हमें लगता है कि हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए हर साल भारत सरकार के बचेंगे और हमारी महिलाएं गौरव करेंगी क्योंकि आपने काम किया, स्टील के ऊपर आपने काम किया। सर झारखंड जिस राज्य में हम लोग बैठे हैं और आप जहाँ काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया का गौरव है और भारत का गौरव है। 40% धातु या मिनरल्स का हम लोग मालिक हैं और ये कहते हुए हमें गौरव होता है कि 40% धातु और मिनरल्स के ऊपर हम लोग बैठे हैं और उसमें भी एक चांदी और सोना और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज जो आपने सर काम किया है इसके लिए कोटि कोटि बधाई और ऐसे ही रिसर्च आपका चलता रहे। जो आप स्टील के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी लोगों के लिए सामने आए और भारत का बहुत ज़्यादा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का प्रयोग होता है। अगर उस पर आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो प्रयोग सिद्ध हुआ और सामने आया तो लाखों करोड़ रुपए बचेंगे और हमारी स्टील इंडस्ट्री आप पे गौरव करेगी। जैसे हमारे घर के हाउस होल्ड के लोगों ने आपको सैल्यूट किया है। आज का चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि चांदी को बचाना, बहुमूल्य धातुओं को बचाना नेशनल एसेट का बचाना है। क्योंकि राष्ट्र तब मजबूत होती है जब उसके पास नेशनल एसेट ज़्यादा होते हैं। तो चांदी, सोना, खनिज पदार्थ ये हमारे नेशनल एसेट्स हैं। तो हमारे साइंटिस्ट दिन रात नेशन के लिए काम करते हैं, चाहे हम इस वस्तु का प्रयोग धार्मिक करें, सामाजिक करें, आर्थिक करें, लेकिन है ये नेशनल एसेट। और ये नेशनल एसेट को बचाना, प्रिजर्व करना और सजोना, संभालना, ये सब हमारी भी जिम्मेवारी है। तो आप लोग ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करें जिससे आपकी केमिकली आपके हाथ या आपका शरीर का कोई भाग खराब ना हो, केमिकली आप प्रोटेक्टेड रहें और आपका वस्तु, आपका प्रोडक्ट भी प्रोटेक्टिव रहे। तो ऐसे साइंटिस्ट को धन्यवाद जिन्होंने ऐसा निजात किया। नमस्कार, डॉक्टर नुसरत।